जय हिंद दोस्तों। आज 6 दिसंबर है। किसान अपनी मांगों को लेकर कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो मामला काफ़ी फंसा हुआ है। हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि आगे जाएं। वो कहते हम जाएंगे। उनका वहां धरना चल रहा है और हम धरना देने के लिए यहाँ पर आए। हमारी बातों के बुरा मत मानना। कई बातें हम व्यंग में कर जाते हैं, लेकिन सारी बातें किसान के हित में है। अब हम ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसान की जरूरतें क्या हैं और कौन किसान हैं जिनको सरकार की मदद की जरूरत है, कौन वो हैं जिनको मदद की जरूरत नहीं है फिर भी शोर शराबा हो रहा है। लेकिन इस बात को पक्का अपने मन पे रखने चलना कि हम किसानों के हितैषी हैं। उन्नत किसान उन्नत कृषि हमारा कार्यक्रम है। इंडियन फार्मर अलायंस एक गठजोड़ जो कि किसानों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। कौन किसान बढ़िया काम करता है उसकी बातों को आगे ले जा करके दिखाते हैं दूसरे किसानों तक, और क्या उनको मिलना चाहिए, पहले कदम पर उनको क्या सहूलतें चाहिए ताकि कभी धोखा ना खाएं और उनकी मेहनत जो है उनको रास आए। तो आज ये गोभी के खेत पर आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बैजू शाह। बैजू शाह। यहाँ पंजाब में कब से हो? पंजाब में बचपन से ही है। बिहार छोड़ दिए? हाँ। बिहार से पहले हाँ, कौन जिला है? सीतामढ़ी। ये तुम्हारी मेहनत पे हमने हाथ रख दिया। कोई बात नहीं है। कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, लेकिन अगर सरकार रख देती है तो कम हो जाती सरकार रखेगी तो कम होगी ही। है? सरकार क्या रखेगी, सरकार पूछते ही नहीं है, किसान को कौन पूछता है। कोई कमीशन एजेंट रख देगा तब भी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। कितना ले जाते हैं बीच में? फिर कमीशन एजेंट वाला तो ज्यादा कमाई तो उन्हीं लोगों का है, मंडी मेहनत में तो कितना कमाते हो? मंडी में हम लोग कहाँ कमाते हैं। उनको कितना देते हो? उनका तो मंडी में जाते हैं बेचने तो उनको तो 10% आदत बच जाता है। 10% लेते हैं वो अब लोग। जैसे तुमने ये क्या रेट बिक रही है? ये अभी तो चलिए ठीक है, अभी 35-40 रुपए किलो है। 40 रुपए मान लें हाँ जी। तो उनका 4 रुपए जा रहा। उनका कम से कम 1 किलो पर 4-5 रुपए किलो फायदा है उनको। तुम तो 40% बता रहे हो, 10% बता रहे हो। तो उनको फिर 100 का हमारा बिकता है तो उसको 10 रुपए बच जाता है ना। वही 10% बच हाँ जी, गया हाँ ना। जी, हाँ तो 4 रुपए बच गए उसको। जी, हाँ जी। तो वो ले जाते हैं। भाई, तो वो कितनी मेहनत करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं तो तुम क्या कितनी करते करते हो? हैं। आपके सामने है, देख लीजिए, पहले खेत लिए ठेके पे। हाँ, कितने का ठेका? ठेका बहुत महंगा है, ठेका 65-70 हजार का किला है। सरहंद में तुम 65-70 बता रहे हो, वहां 90,000 में ठेका बिका है। होते हैं एरिया एरिया के तो हिसाब क्या से ठेका। कमाएगा वो तुम? बचता कुछ नहीं है बस। नहीं, हमने पूछा, वो राजकिशोर तुम्हारे जो साथी थे, तो कहता है कि शहर में होगा। मैं तो शहर में होगा फिर क्या होगा, वहां तो चोरी भी ज्यादा है। शहर में फिर सब्जियां भी महंगी बिकती है। शहर में उनका खेत भी ऊंचे होंगे, लाइट भी उसके 24 घंटे वाली होंगे। 24 घंटे लेटेस्ट में क्या फर्क पड़ता है? उसमें तुमने हम, तो बिल देना ही नहीं है। बिल के बात नहीं है, इसमें फिर लाइट कम आती है, रात को हमको पानी लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता उसमें है? दिन में आप लगा लो, तो उसका दिन और रात में क्या फर्क रात होता है? में फिर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना उतना। नहीं, पानी का भी लगाने का समय होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी आप कोई भी सब्जी में शाम को पानी लगाइए, वो ज्यादा पैदावार देती है। अच्छा। हाँ जी। 4 बजे के बाद लगाइए। और यहाँ लाइट नहीं रहती उस समय? यहाँ उस समय लाइट नहीं रहती, यहाँ ये पानी है गिरती है। इनकी किसानों की जरूरत। हम आगे रवायती फसलों के ऊपर समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, तो इनके ऊपर समर्थन मूल्य की जरूरत है जहां पर पानी की भी बचत है और जमीन भी बता रहे महंगी जा रही है। सरकार के लिए भी कम जो है दिक्कतों वाली बात है उसको अनाज को संभालना। हम जानते हैं कि उस अनाज को संभालने का खर्च इतना ज्यादा है कि उतना उसका दाम नहीं है। आप सारा जोड़ करके देख लो उनका रख रखाव जो है, लेकिन अब फिर ये कहेंगे कि इनका भी रख रखाव महंगा पड़ेगा। तो ये रोजाना की जरूरत ये भी तो है। अगर हम एक ही चीज पैदा करते रहेंगे तो फिर उसकी बेकदरी तो होनी होनी है। अब ये बिहार से आकर के यहाँ पर 70-80 हजार रुपये 90 हजार तक ठेके की जमीन ले आए। उसमें से भी कुछ ना कुछ तो कमाते ही होंगे, अगर कमाते ना हो तो करेंगे क्यों? तो फिर जो रिवायती खेती कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? ये बिहार वाले दूसरे राज्यों के आकर के अगर यहाँ कामयाब हो रहे हैं तो यहाँ के किसान कौन से कम मेहनत वाले हैं? उनकी आदतों को बदला किसने?
जब जरूरत हुई तो गले लगा लो, नहीं जरूरत है तो दुत्कार दो, कोई दाम नहीं। तो गोभी की सब्जी के ऊपर कौन सी बीमारी आने का खतरा रहता है ज्यादा? इसमें ज्यादा आता है, पहले तब पनहीरी इसको बीजते हैं बीज, हम्म, उस टाइम तो इसको गला रोग पकड़ लेता है, हम्म, ज्यादा पूरी बीज एक बार में सूख जाती है। हम्म, कभी कभी इसका होता है 100 ग्राम बीज से 1 किलो भी लग जाते हैं, हम्म। कभी कभी 100 ग्राम से 1 कनाल भी नहीं लगती। अच्छा, हाँ जी। तो कम से कम दाम क्या रहता है? बीज का, हाँ, गोभी का। गोभी का, हाँ, गोभी का तो दाम पूछिए ही नहीं, जहाँ तक 50 रुपए किलो भी बिकेगा आपको, नहीं तो 1 रुपए किलो भी नहीं बिकता है। तो 50 रुपए किलो आज जैसे बिक रही है, हाँ जी। फिर जब 1 रुपए किलो बिकेगी तो घाटा आएगा, घटा तो 50 रुपए किलो होगा तो मुनाफा आएगा। हाँ जी। तो जो घाटा और मुनाफा आएगा, तो वो पहले जो एक में घाटा पड़ेगा तो यहाँ आकर के पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारी किस्मत क्या सिर्फ इतनी है कि घाटा को पूरा करते रहो? अब होता ही ऐसे, हम लोग क्या करें, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। कहो ना सरकार से। सरकार कहाँ हमारी बात सुनती है, इतने किसान बैठे उनके बात नहीं सुन रहे, हमारे कौन से सुनेंगे। हम जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं जी। तो वो दाम देते हैं जो सब्जी वाला मांगता है, जी देते हैं जी, देते वो तय करता है, हैं। हाँ हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं कम कर ले, कहते हैं नहीं करेंगे, आगे जाओ। तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते थे? हम भी सब्जी लेने जाते हैं, जैसे और चीज हो गए, लहसुन मिर्च जो भी हो गए, हम्म। वो खरीदते हैं, वो अपने हिसाब से रेट देते हैं, नहीं, तुम इससे कम नहीं देंगे। जब तुम बेचो तुम भी अपना दाम रखो। तो फिर हमारे नहीं ना लेते हैं, वो बोलता है देना है तो दो, नहीं तो हम दूसरे से ले लेंगे। सरकार नहीं कहती, तय करती। सरकार कोई आता ही नहीं पूछने, मंत्री मंत्री को बुला के सम्मानित करो कभी। कोई नहीं आता है जी यहाँ तक। पैसे वोट से लेने आते हैं, वोट लेने तो आते तुम हैं। वोट देते हो, हाँ जी। यहाँ बनी है, हाँ जी। तो फिर क्या फायदा तुम्हारा वोट देने से? बस वोट लेने आते हैं, बोलते हैं सब कुछ कर देंगे, बाद में कोई नहीं आते, वोट के टाइम आते हैं। अच्छा, जो इसके ऊपर स्प्रे करते हो हाँ जी। तो वो हम लोगों के लिए ज्यादा जहर वाली होती है? नहीं, इतनी स्प्रे होती नहीं है इनसे। कहते गोभी के खेत से कहते पास से निकला जाता जो ज्यादा गर्मियों वाली गोभी होते है उसमें स्प्रे होती है, ठंडी ये वाली में नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं, इसमें एक भी स्प्रे नहीं हुआ है। बेधड़क खा सकते हैं। हाँ जी, इसमें एक भी स्प्रे नहीं हुआ है, जहाँ मर्जी टेस्ट बीमार कराइए, करेंगे तुमको पकड़ लेंगे। जब मर्जी आके टेस्ट कराइए आप लेबोरेटरी में जाके, हाँ, ये अगर कोई केमिकल इसमें निकल जाए तो हम लोगों को बैजू शाह, हाँ जी। एक बात है, कहते हैं कि डॉक्टरों को जो है, जो डॉक्टरों की आमदन जो बढ़ी है, प्रफुल्लित हुए हैं, खूब अच्छे अच्छे महल और कोठियाँ होती हैं सब बनी हैं, तो वो तुम लोगों की वजह से बनी है कि तुम लोग जो स्प्रे करते हो तो बीमारियां आती हैं, वो पैसे कमाते हैं। जी हम लोगों की वजह से नहीं आए। हाँ, सब्जी आजकल खाते कौन है, बच्चे कोई सब्जी खाते हैं, आप देखे हो कभी? हम तो खाते हैं। आप खाते हो, बुजुर्ग आदमी खाते हो, बच्चे नहीं ना खाते। तो फिर हम बीमार होंगे। आप आप कहाँ बीमार होंगे? हम्म। सब्जी आप खाइए मौसम के हिसाब से, आप खाते हो बेमौसमा चीज, और सरसों का साग जो 3 महीने पहले से आ रहा है, वो फिर पहले बीमारी वाला है। अभी खाइए आप सरसों का साग। तो उनकी डॉक्टरों से सांठ कर है क्या? अब वो क्या कह सकते हैं, आदमी अपना मतलब देखता है हर ना। चीज जो है अपने हिसाब से अपने मौसम में खानी चाहिए। जी। अगर हम कुदरत की बातों में तब्दीली लाएंगे तो वो समस्याएं होंगी, उसका सामना हमको ही करना पड़ेगा, हमारे शरीर को करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। अब अगला संदेश जो हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि ये मेहनत का श्लोक है, ये बिहार से आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब के कर्मठ लोग जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते थे, वो इस काम को छोड़ रहे हैं। कारण क्या है? सरकारों की किसानों के प्रति एक संस्कृत भावना है, वोट नीति। एक बात हम अपने प्रो में वैसे भी कहा करते हैं कि जितनी गर्मी में, कड़कती धूप में ये बेजू काम करेंगे, उतना कानून वाले बनाने वाले नहीं करेंगे, नहीं कर सकते वो। और जितनी कड़कती सर्दी में, ठिठुरती ठंड में ये आकर के खेत में रात में पानी देंगे, तो वो कानून बनाने वाले कभी नहीं कर सकते। बरसते मौसम में भी इनको आना पड़ेगा। क्यों ना कानून बनाते समय इनसे सलाह ले ली जाए। ये बैजू शाह कैसे खेतों में रंग भरते हैं, ये कैसे इन्होंने खेतों को सजा रखा है, ये उन लोगों के लिए एक शुभ संदेश है कि वो इधर उधर पिकनिक में जाने, रात में होटलों में जाने के बजाय दिन में यहाँ आकर के देखो, ताजी हवा है,
और तंदुरुस्ती का पैगाम। आंखें भी चुंधियाती हैं हरियाली को देख करके। बैजू जी, हाँ जी। मेथे हाँ जी, कितने लगाए हैं? मेथे लगाए हैं तकरीबन 1 किला उधर लगाए हैं। हाँ, यहाँ होंगे कम से कम आधे किलो होंगे। आधा एकड़। हाँ जी। कितने निकल आते हैं 1 एकड़ में? इसमें सब्जी का कोई फिक्स रेट नहीं होता आप है। जैसे हुए हैं, बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो कितने पैसे दे जाएंगे ये? ये अभी तैयार हो जाएंगे तो अभी तो मंडी में ठीक है, 10 रुपए गुटी बिकती है इसके। वजन कितना होता है? वजन रखिए पाइया 300 ग्राम। अच्छा, 300 ग्राम की हो तो मतलब जाती है, वही 400 300। 30-40 रुपए किलो। हाँ जी। निकाल लाते हैं 50 कुंटल? हाँ, इतने तो किले में निकल जाती है। अच्छा, हाँ जी। मतलब 40-50 हजार रुपए दे जाते हैं। हाँ जी। और जो प्याज? प्याज का अभी ये पनीरी है। हाँ, प्याज इसको अभी 10-15 दिन के बाद इसको उखाड़ के दूसरे खेत में लगाएंगे। लगाओगे? हाँ जी। कितने, क्या रेट आया बीज? ये बीज आया है 15,000 का किलो। भाई, आप लोगों से बेनती है, रिक्वेस्ट है कि तरस खाओ इनके ऊपर। यहाँ पर सब्सिडी दो अगर देनी है तो। अगर इस अगर आपने आगे जाके 2 रुपए बोनस दे भी दिया, तो वो इसके काम तो पहले का आना है जब इसने शुरुआत करनी है। तो बीज सस्ते करो इनके लिए। और जो मांगे कर रहे हैं ना समर्थन दाम को लेकर के, और ये मांग करो, ये सबसे जरूरी है। समय पर बिजली आनी चाहिए, अच्छे बीज, जाके अच्छी प्रोडक्शन हो, और वो जिसके ऊपर बीमारी कम आए, रख रखाव बढ़िया हो, तो आमदन अच्छी हो। ये चीजें इनकी जोड़ते हैं। क्या रेट बिकता है प्याज पे? प्याज हमारा बिकता है 6-7 रुपए किलो बिकता है ज्यादा। बस? हाँ, बहुत से बहुत वो तो महंगा। 70-80 रुपए किलो संसद में शोर मचाते हैं। वो तो सब ऐसे ही करते हैं, हम लोगों से ले जाए 10 रुपए ही ले जाए जब उखाड़ते हैं हम लोग। वो नहीं, वहां तो कहते हैं कि टमाटर महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। वो सब तो ऐसे ही उसका करते हैं। तुमको क्या फायदा मिलता है? हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। तुमको नहीं मिलता? नहीं। लोग तो बहुत कमा जाते हैं। वो लोग तो बीच में कमाते हैं ना, वो बिचौलिए है बीच में कमाने वाला। अच्छा। हाँ जी। हम लोगों से हमारा मई में उखड़ता है, लास्ट मई में। हाँ। मई में रखिए, पूरे ही मई में उखड़ते हैं प्याज। हम्म। हमसे 10 रुपए किलो ले जाएं। कितने आदमी काम करते हैं तुम्हारे पर यहाँ पे? हमारे है तकरीबन होंगे 10-15 आदमी होंगे यहाँ। कितनी कितनी जमीन लियो ठेके पे? जमीन है तकरीबन अपने पास है 8-4-12, 4-16, 20-25 एकड़ है यहाँ। फिर तो एक बड़े किसान के बराबर हो। नहीं, फिर इसमें कई ग्रुप है ना, जैसे 3 एकड़ उसके पास है, 4 एकड़ उसके पास है। तो सारा गांव खरीद लोगे? नहीं, बचता कुछ है नहीं इसमें, गांव क्या तो खरीदना। पंजाब वाले कहाँ जाएंगे फिर? पंजाब वाले बाहर जा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं ना, वहाँ पे ज्यादा बनता है। तो अब ये जो है, कितने आदमी तुम्हारे पास काम करते हैं? हमारे पास तकरीबन 2 आदमी है पक्का। सारा साल के लिए? हाँ जी। 2 से कम चल जाता है? नहीं, और फिर दिहाड़िये लगवाते हैं। कितने की जरूरत पड़ जाती है? कभी तो 20-20 लगते हैं फिर प्याज लगाने में। अब जैसे तुमने गोभी लगाई है 1 एकड़ में, हाँ जी। कितने 40 रुपए बिकी है, खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा इसमें आती है जी तकरीबन कम से कम रखिए, ये 50,000 का किलो बीज है गोभी का, जो हम लोग लगाए हैं। 50,000 रुपए किलो। किलो? हाँ जी। 1 किलो में कितना बोया जाता है? नहीं, 1 किलो में तो बहुत लग जाती है। 1 एकड़ में कितनी लगती है? 10 एक एकड़ में लग जाती है रखिए। 100 ग्राम हो जाता है? ये हम लोग जिस टाइम लगाए हैं उस टाइम तक तकरीबन 500 ग्राम से आधा किलो से लगे हैं 1 एकड़। आधा किलो से हाँ जी। 1 एकड़? बीज बहुत सूख गए ना, बहुत सूख जाती हैं बीज इसके गर्मियों में। अच्छा, हाँ जी। तो गोभी की पौध लगती है? पहले बीज बीजते हैं, हाँ। फिर उखाड़ के नहीं तो उसमें लगाते वो मशीन आई हुई है, जैसे वो 12,000 की मशीन है, तो वो 6 आदमियों का काम एक बार में कर जाती है वो। अगर जमीन मजबूत है तो उसमें काम करती है वो बढ़िया। एक एक दाने की उसमें कीमत रहती है। हैं। उनके लगाने का और हिसाब होता है, हम लोगों का लगाने का और हिसाब होता नए तरीके अडॉप्ट नहीं करोगे? है। नहीं, वो हम लोगों के चलने वाला नहीं है। मैं जो हाँ जी। ये राज किशोर ने भी हमको बताया, तुम भी पीछे कुछ हवा कर रहे थे कि बीज बहुत महंगे हैं। वो 3 खेत हैं, कितने का बीज उसमें लग गया? प्याज का हाँ, उसमें 1 लाख का बीज लगा। 1 लाख का? हाँ 1 लाख का बाबूजी एक बंदे का लगा है। अच्छा, तीनों बंदे में लगा 3 लाख, 2.5 लाख का 3 लाख का बीज हो गया? 2.5 लाख का। 65-70 हजार रुपये जमीन का ठेका हो गया? बिल्कुल। तो क्या उसमें निकलेगा इतने बीज में? निकलता क्या है जी, टाइम पास ही है बस। टाइम पास के लिए कभी कोई काम करता है? मैं तब तो मजदूरी कर लेता तो बढ़िया। फिर काम क्या करें। ये बाबूजी मजदूरी है ना, किसानी वाला काम तो मजदूरी है।
बैजू इसमें तूने बताया कि 1 लाख का जरा किशोर भी गिना रहा है, 3 लाख के हो गए। हाँ जी। इतना महंगा बीज। ये फिर महंगा ही आता है ना, जो बड़े वाले पे आ जाता है, ये इसमें गंडेल नहीं निकलती है। अब सस्ता लिया है, वो छोटे छोटे रह जाते हैं, उसमें गंडेल निकल जाती है, वो फिर बिकती नहीं है। बिकता नहीं। हाँ जी। ऐसा ही गोभी में भी है। गोभी में भी है। गोभी का बीज क्या भाव का है? गोभी का 50,000 का किलो हम लाए हैं, जो ये गोभी पड़ा है। 50,000 रुपये किलो। हाँ जी। और तो तुम बता रहे थे कि 62,000 किलो जी। 62,000 का किलो। 62,000 का 62 किलो। किलो जी। ये 620 रुपए का 10 ग्राम का 10 ग्राम है जी। पैकेट आता है। 620 ग्राम का 10। 620 रुपए का 10 ग्राम जी। सिर्फ। हाँ जी। वो एक जगह हम मिर्च ले गए थे, तो उसने जो है 10 ग्राम का पैकेट 2300 रुपए का दिया था। होंगे 2,30,000 रुपए होंगे जी, होंगे किलो का हिसाब। जी, होंगे। तो जब मंडी में देखते हैं तो वहां तो पता है कि 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो यही ना। बिकता है। जो सामान, प्याज बिक गए, पता ढेर लगा दिया, फेंक दो, टमाटर फेंक दो। टमाटर भी क्या रेट है? टमाटर हम लोग लगाते नहीं है, वैसे टमाटर भी बहुत महंगे हैं इसमें। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।